हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ सिंथेसिस ऑफ स्टीरियो डिफाइंड एल्किन्स फ्रॉम अल्काइंस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सिंथेसिस है कि हम लोग अल्काइन से एल्कीन ओलेफिन बनाएंगे, वो भी स्टीरियो सेलेक्टिव या रेडियो सेलेक्टिव। दैट मीन्स ई या जेड और सीस और ट्रांस अल्काइन की मदद से। आइए जानते हैं कैसे बनाते हैं और क्या क्या मेथड हैं इसके। ठीक है, चलिए। कहता है सिंथेसिस ऑफ स्टीरियो डिफाइंड एल्किन्स फ्रॉम अल्काइंस। इट इज वन ऑफ द important approach to prepare stereoselective alkenes by using alkynes as a starting material. This approach this approach plays an important role in synthesis of alkenes because a number of reliable methods exist for the preparation of stereoselective elaboration. कहता है कि there are following methods which are given below and discussed below. हम लोग बहुत सारे मेथड्स को आगे देखेंगे कि क्या क्या मेथड हैं जो अल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करेगा स्टीरियोसेलेक्टिवली। तो पहला है रिडक्शन मेथड। हम लोग रिडक्शन में सीखेंगे कि कैसे रिडक्शन के थ्रू हम लोग अल्काइन को बदलते हैं एल्कीन में। दूसरा है हाइड्रोमेटालेशन। हाइड्रोमेटालेशन में स्पेशली हम लोग हाइड्रोबोरेशन और डाइबल एच को देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोमेटालेशन रिएक्शन। कार्बोमेटालेशन रिएक्शन के थ्रू भी हम लोग स्टीरियोसेलेक्टिवली अल्काइन को ई एल्कीन में कन्वर्ट या जेड एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए पहला देखते हैं। पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है? रिडक्शन। कहता है कि सेमी रिडक्शन ऑफ इंटरनल अल्काइंस। ध्यान रखेंगे, इंटरनल अल्काइंस। सेमी रिडक्शन ऑफ इंटरनल अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट। एग्जांपल डाई निकेल जो है डाई निकेल बोरेन एंड पीडी चारकोल। पीडी चारकोल प्रोवाइड्स जेड और सी एल्किन्स। मतलब अगर अगर अल्काइन को हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं पीडी चारकोल के प्रेजेंस में, या फिर चारकोल के जगह पे BSO4 CaCO3 भी लिखा मिल जाता है, या फिर डाई निकेल बोरेन, तब उस केस में जो अल्काइन होगा इंटरनल अल्काइन वो सिस में या फिर जेड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। ये रहा हमारा इंटरनल अल्काइन। इसको अब हाइड्रोजनेट कर रहे हैं हम लोग पीडी चारकोल की उपस्थिति में, तो हमारा सिस अल्कीन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? सीन एडिशन होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है? सिस एडिशन। फिर उसी तरफ सेम एग्जांपल, थोड़ा सा हम लोग आर के जगह पे कार्बन रख दिए और उसी को फिर लिए हैं, तो यहाँ पे लिखे सिस एल्कीन। यहाँ पे जो मैंने बताया सीन एडिशन होता है, उसी को उसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इन दिस मेटल रिडक्शन मेथड देयर इज सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गिव ऑलवेज सिस या जेड एल्किन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भाया डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। यहाँ पे भी रिडक्शन होगा बट डिसॉल्विंग मेटल। डिसॉल्विंग मेटल मतलब क्या हो गया कि कुछ मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इसको अमोनिया में डिसॉल्व कर, लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं और उस केस में फिर रिडक्शन होता है। तब जाकर जो बनता है अल्काइन से एल्कीन वो होता है यहाँ पर ई एल्कीन। उसका भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। कहता है हेयर डिसॉल्विंग मेटल में क्या है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, NH3 लिक्विड है ना। तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसे मिलाकर कहते हैं बर्च रिएजेंट। और ये बर्च रिएजेंट से आप भली भांति वाकिफ होंगे। बर्च रिडक्शन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ जो बेंजीन को भी रिड्यूस कर देता है, बेंजीन रिंग को। याद रखेंगे कि अल्कोहल्स जो होते हैं बाय डिफॉल्ट उपस्थित रहेंगे, आपका अगर रिएक्शन में दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है यहाँ पे ये इंटरनल अल्काइन, फिर हमने लिया सोडियम, लिक्विड अमोनिया और ये अल्कोहल, तो यहाँ पे ई एल्किन प्राप्त हो गया।
इसको ध्यान रखेंगे कि जब भी डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन दैट इज सोडियम पोटेशियम लिक्विड और किसी लिक्विड अमोनिया दिया हो तो याद रखेंगे कि वहाँ पे अल्काइन को ई एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि रिडक्शन ऑफ प्रोपरजाइलिक अल्कोहल्स विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और रेड एल्युमिनियम फर्निसेस टू ट्रांस और ई एल्किन्स। अब यहाँ पे प्रोपरजाइलिक अल्कोहल क्या है, तो सिंपल ध्यान रखेंगे जिस तरह से हम लोग जानते हैं अलाइलिक, तो अलाइलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे प्रोपरजाइलिक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ये वाली जो एग्जांपल मैंने लिया है ये है, यही है। जैसे यहाँ पे अगर डबल रहता तो ये अलाइलिक पोजीशन रहता है ना, इसी को बोलते हैं प्रोपरजाइलिक। ठीक है, अगर प्रोपरजाइलिक अल्कोहल होता है, अगर प्रोपरजाइलिक अल्कोहल हमारे पास हो और उसको फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर रेड एल्युमिनियम से ट्रीट करते हैं तो ई एल्कीन बनता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और केमोसेलेक्टिव रिएजेंट है। अगर वहां पर दो तरह के अल्काइन हो, एक आइसोलेटेड और एक प्रोपरजाइलिक अल्कोहल वाला अल्काइन हो, तब वो प्रोपरजाइलिक अल्कोहल अल्काइन को रिड्यूस करेगा ई एल्कीन में और आइसोलेटेड को छोड़ देगा। ठीक है, इसका माइंड में जरूर रखेंगे। ठीक है, इसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और रेड एल्युमिनियम रिड्यूसेस प्रोपरजाइलिक अल्कोहल इनटू ई एल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन आइसोलेटेड अल्काइंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये हुई रिडक्शन की बात। हम लोग अब देखेंगे हाइड्रोमेटाइलेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन और डाइबल एच के बारे में। ठीक है, देखते हैं हाइड्रोमेटाइलेशन, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोमेटाइलेशन मैंने जैसे बताया, हाइड्रोबोरेशन को पढ़ेंगे और ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। इट इज वन ऑफ द मेथड टू प्रिपेयर सिस एल्किन्स बाय यूजिंग अल्काइंस। अगर आपके पास इंटरनल अल्काइन हो तब अगर डाइअल्काइल बोरेन और बोरेन का अगर यूज करते हैं तो सिस एल्किन बनता है, जो एक स्टीरियोसेलेक्टिव और रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ बोरोन के साथ, बोरोन का जब हम रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे सीन एडिशन होता है और बोरोन जो हमेशा जाएगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन को वो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन में अटैच होगा। इसका भी जरूर ध्यान रखेंगे कि जो मेरा बोरोन होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे अटैच होगा। ठीक है, और फर्दर फिर हम लोग प्रोटोनालाइसिस करते हैं और मोस्टली हम लोग उसमें लेते हैं एसिटिक एसिड, तब जाकर हमारे पास जो बनता है वो सिस एल्कीन बनता है। क्या बनता है, सिस एल्कीन। ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोबोरेशन मेथड में इंटरनल अल्काइन जो होता है जब रिएक्ट करता है डाइबोरेन से या फिर डाइअल्काइल बोरेन से, किसी तरह के भी बोरेन से अगर रिएक्ट जब करेगा तो पहले सीन एडिशन होगा वहाँ पर। ध्यान रखेंगे एक हाइड्रोजन कम से कम वो बोरेन में होना चाहिए। उसके बाद फर्दर सीन एडिशन जब हो जाएगा तो प्रोटोनालाइसिस कर देंगे तो बोरोन वहाँ से रिमूव हो जाता है और वहाँ पे फिर प्रोटोनालाइसिस का मतलब वहाँ पे प्रोटोन यानी हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं और हमारा सिस एल्कीन प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और उसके बाद हम लोग देखेंगे डाइबल एच के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कहता है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे डाइबल एच पहले ले लिए हैं, उसके बाद एग्जांपल्स एक दो और है हमारे पास, वो आपको दिखाएंगे। बाय यूजिंग डाइबल एच, डाइबल एच आपको पता होगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, नाम याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम और हाइड्राइड हो गया, जो यहाँ हाइड्रोजन जोड़े हैं सो वही है और कुछ नहीं है। इसमें भी सीन एडिशन ही होता है। यहाँ पे भी जैसे वर्कअप में प्रोटोनालाइसिस टाइप ही है ना, हाइड्रोजन आपको H+ यहाँ से देगा, एसिड का प्रेजेंस में क्या दिए हैं, रिएक्शन करा दे रहे हैं, यहाँ से ये भाग जाता है, जुड़ जाता है। तो यूजिंग डाइबल एच इंटरनल अल्काइन जो है किस में कन्वर्ट हो रही है, सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो रही है। सिंपल सा रिएक्शन है, बट यहाँ पे ये अब ध्यान रखना है कि ये तो इंटरनल अल्काइल की कहानी हो, लेकिन अगर वो टर्मिनल अल्काइन हो तब कैसे रिएक्शन होता है उसको समझते हैं। कहता है ये है हमारा टर्मिनल अल्काइन, यहाँ पे डाइबल एच से रिएक्ट करवाए तो हमें तो पता है भाई कि चलो ये बल्कि ग्रुप टाइप है तो ये हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, वो तो आ गया हमारा। अब बात ये आती है कि इसके रिएक्शंस को अलग अलग तरीके से कराया जा सकता है कि अगर हम ब्रोमीन लेंगे, आयोडीन भी ले सकते हैं, बहुत तरह की चीजों को ले सकते हैं। तो उस केस में अगर आप NBS लोगे जो एन ब्रोमोसक्सिनी अमाइड कहलाता है, वो ब्रोमीन देता है
और ब्रोमीन जब देगा तो हमारा यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और एल्युमिनियम वाला जो पोजीशन है वो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आयोडीन ले सकते हैं और वर्कअप करवाएंगे तो फिर आयोडीन जुड़ जाएगी एल्युमिनियम वाले जगह पे और हमारा प्रोडक्ट ई एल्किन प्राप्त हो जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। अब है कार्बोमेटाइलेशन। कार्बोमेटाइलेशन एक वाइडली यूज्ड मेथड है सिंथेसिस करने के लिए एस्टियोसेलेक्टिव ओलेफिन्स। ठीक है, ओवरऑल हम लोग दोस्तों देख ही रहे हैं कि जो अल्काइन से जो एल्कीन बना रहे हैं वो एक एस्टियोसेलेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। कहता है कार्बोमेटाइलेशन रिएक्शन exhibits high ratio and stereoselectivity in the addition of a carbon and metal to triple bonds. The resultant alkynyl organometallic intermediates can be elaborated into highly functionalized olefins in a one-pot procedure. ठीक है, वन प्रोसीजर का मतलब होता है कि वन स्टेप में ये रिएक्शन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है, जनरल एग्जांपल कह सकते हैं। ये रहा हमारा इंटरनल अल्काइन, ये रहा हमारा कार्बोमेटाइलेशन का मतलब हो गया कार्बन और मेटल, तो ये रहा कार्बन मेटल और मेटल के रूप में हमारे पास एल्युमिनियम, जर्कोनियम और कॉपर भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या हो रहा है, सीन एडिशन ही हो रहा है हमारे पास। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो एडिशन हो रहा है वो हो रहा है सीन एडिशन। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे सीन एडिशन हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग सिंपल सा इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं और वो इलेक्ट्रोफाइल फिर मेटल की जगह पे अटैच हो जाता है। बस इतना सा सिंपल सा है ये हमारी कहानी, जो शॉर्ट हैंडमेड नोट्स टाइप कह सकते हैं इसे, जो यूजी पीजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और अगर आपको मेरा ये नोट्स और मेरा ये जो बताने का स्किल अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करने की कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, टेंशन नहीं। आप कुछ फॉल्ट नज़र आए तो कमेंट भी कर सकते हैं। ये आप एग्जाम्पल मैंने लिया है, कुछ नहीं है और ये है ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम, ये भी है डाइक्लोरो जर्कोनियम डाइसाइक्लो पेंटाडाइनाइल। ठीक है, यहाँ पे है आपका CH2 CH2 अब इसमें फिर वही चीज़ बात है, एल्युमिनियम अटैच हो गया, ये Me अटैच हो गया, तो एल्युमिनियम मेटल ये जो आ रहा है लेस पोजीशन पे जा रहा है। अब ClCO2E2, तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल फिर अटैच हो जाती है, जो 86% ये इल्ड बनता है इसमें। ठीक है, सिंपल सा है, आपको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और सिंपल सी एक आध एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं, अब ख़त्म होने वाला है नोट्स हमारा। एग्जाम्पल्स अल्काइंस टू एल्किन्स, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया है, ये डायल्काइल बोरेन है कि मतलब एल्काइन को रिएक्ट करवाएं डायल्काइल बोरेन से, तो हमारा ये बना पहले, सीन एडिशन हुआ। अब कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग आयोडीन और बेस से रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा। आयोडीन और बेस से जब रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे कि ये भी ट्रांस पोजिशन में है, तो ट्रांस है लेकिन प्रोडक्ट क्या देगा, सीस देगा। प्रोडक्ट क्या देगा, सीस। वही मैकेनिज्म के थ्रू मैंने दिखाया है और कुछ नहीं है। पहले आयोडीन तो आपको पता होगा ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, तो यहाँ पे एडिशन हो गया। अब होगा क्या कि ये जो बेस है बोरोन पे पहले अटैक करता है। ठीक है, क्योंकि बोरोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बोरोन में जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब अल्काइल ग्रुप शिफ्ट कर जाएगा, और शिफ्ट जैसे करेगा ये आयोडीन वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे टूट जाएगा तो यहाँ पे आयोडीन ऐसे हो गया, ये हमारी जो है R डैश फिर कार्बन में जुड़ गई। ठीक है, अब कार्बन में जुड़ गई तो यहाँ से हमको तो चाहिए अल्कीन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, बोरोन को हटाना होगा और आयोडीन भी हटेगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अल्कीन बनना जो था वो मेरा बन ही रहा है। तो अब होगा यहाँ पे क्या कि आयोडीन को और बोरोन को एंटी में लाना होगा, तो एंटी में लाने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करने के बाद हमें जो मिलता है, रीअरेंज करने के बाद वो देखिए ऐसे मिलेगा, फिर से बेस आएगा और बेस फिर से यहाँ पे ये अटैक करता है ऐसे, और ये बॉन्ड टूटता है और फिर आयोडीन भी रिलीज हो जाता है और हमारा जो प्रोडक्ट जो मिलना चाहिए वो मेरे को मिल जाता है। ठीक है,
अगर आपको और एग्जांपल्स लेने हैं तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक जैसे क्लेडन और जिफल और कैरूथर और ऐसे ऐसे बहुत सारे बुक हैं स्टैंडर्ड बुक जिसका आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये नोट्स आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू।